दोस्तों, आपने ये बात तो बहुत बार सुना होगा अपने बड़ों से, स्कूल में अपने टीचर से और घर में अपने पेरेंट्स से कि समय को बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि यदि समय एक बार हाथ से निकल गया तो वो उसे दोबारा किसी भी तरह से हासिल नहीं कर सकते। आप लोगों को तो पता ही होगा कि टाइम इक्वल टू मनी। टाइम का कंपेयर मनी के साथ किया गया है। कुछ लोग पैसा को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। 10 रुपया भी खर्च करते हैं तो बहुत सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास टाइम बहुत है और पैसा बहुत कम, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी पूरी ज़िंदगी है कुछ करने के लिए, लेकिन पैसे आसानी से नहीं मिलते हैं। इसलिए वे लोग मनी की वैल्यू तो करते हैं लेकिन टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा टाइम से बड़ा है या पैसा टाइम के बराबर है, लेकिन मेरा मानना है कि टाइम पैसे से भी बहुत बड़ा है। क्योंकि आप टाइम देकर पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन आप पैसा कितना भी खर्च कर दो, लेकिन आप टाइम का एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते। दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन एक समय ही ऐसा है जिसे कोई भी खरीद नहीं सकता। और समय की कीमत क्या है, यह बात हमें बचपन में पता नहीं चलती। जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं, अपनी स्कूल लाइफ को ख़त्म करके कॉलेज लाइफ में प्रवेश करने लगते हैं, और इसके बाद जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि समय की असली कीमत क्या है। समय के महत्व को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आ गई। स्वामी जी उस नदी को पार करने के लिए नाव का इंतजार करने लगे। तभी उनके पास एक साधु जी आए और उनसे थोड़ा अकड़ कर पूछे कि क्या आप ही हैं स्वामी विवेकानंद? स्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक बोले, जी मैं ही हूँ स्वामी विवेकानंद। साधु जी ने पूछा कि आपको भी नाव से नदी पार करनी पड़ती है? आप तो बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सिद्धियाँ प्राप्त है आपको। मैं दिखाता हूँ आपको नदी पर चलकर। इतना कहकर साधु जी नदी पर चलने लगे और उस पार जाकर फिर से वापस आ गए और कहने लगे, देख लिया ना, मैं आपसे ज़्यादा सक्षम हूँ। स्वामी जी इस पर मुस्कुराने लगे। इतने में नाव आ गया। दोनों उस नाव में बैठ गए और 50 पैसे किराया उस नाव वाले को दे दिए। फिर स्वामी जी ने साधु जी से पूछा कि आपने नदी पर चलने की विद्या कितने समय में सीखी? साधु महाराज गर्व से बोले कि पूर्ण रूप से 15 वर्ष। इस पर स्वामी जी बोले कि इससे आज तक किसी दूसरे का भला हुआ है? नहीं ना। जब आपकी प्राप्त की गई विद्या से समाज का लेस मात्र भी भला ना हो सका, वो विद्या व्यर्थ है। आप इस नदी को तो 50 पैसे में ही पार कर सकते थे। यही अंतर है आप में और मुझ में। इसीलिए आपको कोई नहीं जानता और मुझे हर कोई जानता है। दोस्तों, समय बहुत कीमती है और समय का उपयोग करते हुए हमेशा कुछ ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे खुद का तो भला हो ही और दूसरों का भी भला हो। क्योंकि एक बार समय हमारे हाथ से निकल गया तो हम उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को समय का महत्व समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे किसी नए वीडियो के साथ और लगा दूंगा आपके अंदर एक ऐसी आग जो ना कभी आपको रुकने देगी और ना कभी आपको झुकने देगी। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।